चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। तो हमें पता है कि हमारे पास एक सर्कल होता है, उसका सिंपल एरिया हमें पता था कितना तक होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। एक एरिया क्या होता है हमारे पास जिसका रेडियस r हो, उसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। फिर मैं कहता हूं कि अगर मैं इस सर्कल के दो हिस्से कर दूं, सर्कल के दो हिस्से कर दूं, तो आधा ऊपर आधा इसका यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा आधा सर्कल। इसका एरिया कितना होगा आधा, यानी कि मैं इसका एरिया बोल सकता हूं, उसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर बाई 2। फिर मैं अगर इसको चार इक्वल हिस्सों में काट दूं तो इसका जो एक हिस्सा होगा इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट का इतना एरिया हो जाएगा, ये पूरा पाई आर स्क्वायर था, इसके चार हिस्से कर दिए तो एक कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 4, यानी कि मेरे पास इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 4। तो ये आपके पास इस प्रकार से एरिया निकल के आ रहा है। आधा कर दिया तो इसका एरिया हो जाएगा तो 2 से डिवाइड हो गया, अगर क्वाड्रेंट बना दिया तो 4 से डिवाइड हो गया। अगर मैं इसके इस प्रकार से हिस्से कर दूं तब आपको पता नहीं चलेगा कि इसका एरिया कितना हो गया। अगर मैं ये कह दूं कि मुझे सिर्फ इतना हिस्सा निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालना हमें पता नहीं है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हमें ये पता है कि इस पॉइंट के ऊपर टोटल एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। जब मेरे पास 360 डिग्री का एंगल होता है तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि 360 डिग्री होगा तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। फिर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 डिग्री एंगल होगा तो मेरे पास एरिया कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 360 इसकी डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1 डिग्री के हिस्से में, यानी कि सिर्फ 1 डिग्री के हिस्से में कितना एरिया आया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360। क्योंकि ऐसे ऐसे इसके 360 हिस्से बन सकते हैं, 360 डिग्री है तो 360 हिस्से बनेंगे, हर एक के हिस्से में कितना आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड में 360। फिर मैं कहता हूं कि इसका ये वाला था, ये एंगल था 50 डिग्री, तो 50 डिग्री के हिस्से में कितना एरिया आएगा, तो 50 डिग्री के हिस्से कितने आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इनटू में 50। तो आपको अगर किसी भी सर्कल के अंदर इस प्रकार से दे रखा होगा कि आपको इस चीज का एरिया निकालना है, इसको बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। जो हमारे पास छोटा हिस्सा होता है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो बाकी का बच जाएगा इसको बोल देंगे मेजर सेक्टर। तो आपको जो माइनर सेक्टर होता है उसका आपको अगर एंगल दे रखा है कि इतना एंगल है तो उसका आप क्या निकाल सकते हो एरिया निकाल सकते हो। तो ये तो 50 डिग्री का था तो हमें पता नहीं एग्जैक्ट कितना होगा, मैंने मान लिया कि वो एंगल थीटा था, ठीक है। तो थीटा एंगल का कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इनटू में थीटा। थीटा कितना भी हो सकता है, 60 है तो 60 रख देंगे, 80 है तो 80 रख देंगे, 120 है तो 120 रख देंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास आधा यानी कि ये कितना होता है 180 होता है, तो अगर मैं थीटा की जगह 180 रख दूं, थीटा की जगह क्या रखूं 180, आपको पता है 180 से कट जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और हमने पहले ही कहा था कि जो आधा सर्कल होता है इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आपके पास एरिया आ गया कि आपके पास सेक्टर का एरिया कितना होता है। तो सेक्टर का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इनटू में थीटा, कि आपके पास उसका एंगल कितना रहता है। उसके बाद आपके पास एक सेगमेंट होता है। सेगमेंट कैसे बनेगा कि हमारे पास ये सर्कल हो गया, तो आपके पास ये तो हो गया सेक्टर, ये क्या है हमारे पास इतना सेक्टर है। अब इस सेक्टर के इन दो पॉइंटों को अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास ये जो इतनी चीज बनी है ना इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं सेगमेंट। अब ये छोटा हिस्सा है तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और बाकी बच गया उसको क्या बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, बस यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। अब इस पूरी का मैं निकाल सकता हूं, ये क्या सेक्टर है, सेक्टर का एरिया कैसे निकालूंगा इस फॉर्मूले से, सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद मैं इस ट्रायंगल का अगर O है तो ये जो AP लाइन है AOB जो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल का एरिया मैं उस सेक्टर वाले में से माइनस कर दूंगा, तो इस पूरे में से मैं ट्रायंगल का निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा इसका बच जाएगा। यानी कि जो हमारे पास सेगमेंट का एरिया होता है, सेगमेंट का एरिया होता है वो बराबर होता है किसके, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
कि सेक्टर में से आपने क्या कर देना है, ट्रायंगल का एरिया घटा देना है, तो सेगमेंट का एरिया घटेगा और सेक्टर का एरिया आपको निकालना मैंने पहले बता दिया था। अब आते हैं हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड तो आपको पता है, ये दोनों तो रेडियस होंगे सर्कल का, तो रेडियस तो आपके पास होगा ही होगा। अब आपके पास दो साइडें हैं, अगर आपके पास ये जो AP है, अगर ये भी आपको दे रखी है, फिर तो आप कोई भी फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला लगा के आप एरिया निकाल सकते हो। अगर आपके पास तीनों साइड हो तो आप निकाल सकते हो। अगर मेरे पास ये वाली साइड ना हो तब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी कि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं। मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई। तो ये मेरे पास P पॉइंट है, तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि ये मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये वाला एंगल आपको गिवन होगा, क्योंकि इसी से तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ये वाला एरिया आपको पता होगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो अगर आपको ये पूरा 60 देखा था, तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। जब आपके पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल दे रखा हो 90 डिग्री के अलावा, तो आप क्या लगा सकते हो, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हो। यानी कि अगर मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये बचा गया मेरे पास बेस। तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आ गया। तो इसके अंदर हमारे पास एक सिंपल सा रूल होता है कि मेरे पास अगर परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूज कर दूं तो मेरे पास आता है साइन थीटा। अगर बेस बाई में हाइपोटेन्यूज कर दूं तो मेरे पास आता है कोस थीटा, और अगर परपेंडिकुलर बाई बेस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा। ये तीन चीजें याद रखनी है आपने, सिर्फ इन तीन चीजों से हम क्या निकाल लेंगे, ये हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, इन सब की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बेस या परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो आपके पास ये बेस होगा, ये हाइट होगी, तो आप उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरे चैप्टर के अंदर बस यही चीजें हैं। आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट निकालने के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो आप उस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो बस पूरे समय ये देखा है कि हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं, दो सर्कल दे रखे हैं, जिसमें से एक का रेडियस दे रखा है आपको 19 सेंटीमीटर और एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर। आपने एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसकी सरकमफ्रेंस, इन दोनों की सरकमफ्रेंस का क्या होगी, सम होगी। उसका रेडियस कैलकुलेट करना है। आपको पता है सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होती है, हमारे पास सरकमफ्रेंस होती है 2πr। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला ये है। तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2πr। r की जगह क्या रख दूं मैं, 19। इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2π इंटू में 9। हमें सर्कल बनाना है जिसकी सरकमफ्रेंस, इन दोनों की सरकमफ्रेंस का क्या होगी, सम के बराबर होगी। तो उसकी हमें पता है कि 2π, और हमें उसकी सरकमफ्रेंस यानी कि रेडियस पता नहीं, कैलकुलेट करनी है। तब मुझे इन दोनों में से 2π कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 90 प्लस में 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या पड़ा है 2π इंटू में r। तो यहाँ से 2π से 2π कट जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 प्लस में 9 कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। यानी कि हम ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, इन दोनों के सर्कल की सरकमफ्रेंस के सम के बराबर होगी। तो वो मेरे पास कितना होगा, 28 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहता है कि मेरे पास दो सर्कल है, जिसका एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और सेकंड है जिसका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर होगा। उसका एरिया कितना होना चाहिए, इन दोनों के एरिया के सम के बराबर। इसका एरिया कितना होगा, πr स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू में r कितना है 8 का स्क्वायर, प्लस में इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू में r की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर। इसी तरह हमें जो सर्कल बनाना है उसकी रेडियस हम मान लेते हैं क्या है, r है। यानी कि इन दोनों का एरिया का सम कितना आ गया, ये वाला और ये वाला। हमें जो सर्कल बनाना है उसका एरिया क्या है, πr स्क्वायर, दोनों बराबर होने चाहिए। अब यहां से मेरे पास पाई कॉमन आ जाएगा,
यहाँ से पाई कॉमन आ गया, तो पाई कॉमन आ गया तो यहाँ से पाई कट जाएगा, बचा क्या 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू r स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू r स्क्वायर। स्क्वायर काटने के लिए क्या करते हैं रूट लगाते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 100 का रूट कितना होता है 10, यानी कि मुझे जो नया सर्कल बनाना है इन दोनों के एरिया के बराबर वाला, उसका रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देता है, हमें एक आर्चरी का क्या देता है टारगेट देता है, तो वो टारगेट इस प्रकार से होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट फिर दूर दूर जाते हैं तो कम पॉइंट मिलने स्टार्ट होते हैं। तो ये कहता है कि जो हमारा सबसे अंदर वाला सर्कल बन रहा है ना गोल्ड वाला, उसका जो रेडियस है वो देख रहे हैं हमें 21 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मेरे पास गोल्ड वाला है उसका रेडियस कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर का। उसके बाद में जो नए सर्कल बनाने स्टार्ट होते हैं तो जो बैंड्स हैं बीच में उनका जो गैप दे रखा है वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी डिस्टेंस कितनी है 10.5, ये कितनी है 10.5, फिर ये 10.5 और ये कितनी है 10.5, इस प्रकार से, ठीक है। फिर ये कहता है कि जो अलग अलग कलर के सर्कल्स बने हैं उन सबका आपने क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो मैं सबसे पहले 1/, कैलकुलेट करता हूं, सबसे पहले किसका निकाले गोल्ड का निकाले, गोल्ड का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है यहाँ पे 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे यहां से 21 का स्क्वायर निकालो और फिर इनको मल्टीप्लाई करवा देना हो जाएगा। उसके बाद आपने किसका निकालना है रेड का। अब रेड वाले सर्कल का जो हमारे पास पाई आर स्क्वायर एरिया निकलेगा, पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 है, लेकिन जो रेडियस है, अब रेडियस है इस रेड वाले का वो कितना होगा 21, तो ये इतना था और उसके अंदर 10.5 ये भी ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस में 10.5 इसका स्क्वायर। अब रेडियस कितना हो गया, तो रेडियस ये रहा उसका स्क्वायर, अब ये सोल्व करना है हो जाएगा, पहले इनको ऐड कर दो, ऐड करके इसका स्क्वायर निकालो और सोल्व कर दो। रेड के बाद किसका आएगा ब्लू का, ब्लू के अंदर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास पाई 22/7 है, 21 तो ये था, 10.5 ये आ गया, फिर 10.5 ये आ गया, यानी कि 20 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 इसी का स्क्वायर, ये दिया जाएगा। फिर हमें किसका निकालना ब्लैक का, तो इसके अंदर 10.5 और ऐड कर देंगे, फिर हमें व्हाइट का निकालना है तो उसके अंदर 10.5 और ऐड कर देंगे, तुम्हारा रेडियस बढ़ता जा रहा है किसके हिसाब से 10.5 के हिसाब। तो आपने क्या करना है सबका एरिया कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेशन तो हो जाएगी, आसानी है स्क्वायर करके क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें ये कहता है कि हमारे पास एक गाड़ी का पहिया दे रखा है जिसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ये कहता है कि ये गाड़ी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब 66 किलोमीटर पर आवर यानी कि एक आवर कितना चल रहा है 66 किलोमीटर, एक आवर में कितने मिनट होगी 60, यानी कि 60 मिनट में कितना चल रहा है 66 किलोमीटर। एक मिनट में कितना चलेगा 66 डिवाइड में 60। फिर कहता है कि ये 10 मिनट में चलेगा, 10 मिनट में कितना चलेगा 66 डिवाइड में 60 इंटू में 10, यानी कि ये 0 से 0 कट गई और ये कट गई 11 किलोमीटर, यानी कि ये 10 मिनट के अंदर 11 किलोमीटर चलेगा। फिर ये कहता है कि इस पहिए को कितने रिवॉल्यूशन कितनी बार घूमना पड़ेगा कि वो 10 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 11 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितने रिवॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब हमारे पास ये पहिया रहा, हमें एक चक्कर लगा के ये देखना है कि ये कितना एरिया कवर करता है, तो एक चक्कर लगाने में कितना एरिया कवर करेगा, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितनी इसका सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर इसकी सर्कमफ्रेंस है। अब ये सर्कल है, ये इस प्रकार से घूमेगा तो ये एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक चक्कर में तो जो इसका सर्कमफ्रेंस है उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसकी सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू में 22 डिवाइडेड बाय 7 और आर रेडियस कितना है 40, तुम्हारे पास इंटू 40, यानी कि एक चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, 44 इंटू में 40 डिवाइडेड बाय 7, ये इतना सेंटीमीटर
डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा एक रिवोल्यूशन में। और हमें 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है, तो इसको कितने रिवोल्यूशन लगाने पड़ेंगे? ठीक है, तो मेरे पास ये पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो मैं ये इतना डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस को इतने डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन नहीं आ जाएगा कि मेरे पास एक चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 11 किलोमीटर को आपने 44 इंटू में 40 डिवाइड में 7 सेंटीमीटर से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को आपने क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, या किलोमीटर वाले को क्या कर दो, सेंटीमीटर में कर दो। तो सबसे पहले तो 11 किलोमीटर को मीटर में करना, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये 11,000 मीटर हो गया। और फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, फिर इसको मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये मेरे पास 11 किलोमीटर का सेंटीमीटर बन गया। अब इसको सोल्व करना है, तो ये क्या 7 यहाँ पे है, ये ऊपर चला जाएगा, ये 7 ऊपर चला गया। अब इसको सोल्व करना, देखिए 0 से 0 कट गई, 2 5, ठीक है। उसके बाद ये काट देते हैं 500, कितना 1000 था, 1000 का 500, ठीक है। उसके बाद 11 कम 11, 11 चौके 44, फिर इसका आधा 2, इसका आधा 250, ठीक है। ये कट गया और ये कितना बचा, 125। यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेरे पास कितना आ जाएगा, 125 गुणा में 5 गुणा में 7, यानी कि 125 गुणा में 35। इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको 11 किलोमीटर डिस्टेंस से ट्रैवल करने के लिए। तो आप 125 और 35 की मल्टीप्लाई करवा देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कहता है कि अगर मेरे पास किसी भी सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों बराबर हो जाए, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस दोनों बराबर हो जाए, तो मेरे पास उसका रेडियस क्या होगा। तो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये कहता है अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इसका रेडियस कितना होगा। तो आपको पता है, आपने सरकमफ्रेंस और एरिया को बराबर रख दिया, तो यहां से पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे r है, यहाँ पे r स्क्वायर है, तो ये वाला r इसकी एक पावर कम कर देगा, r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी कि जिस सर्कल का रेडियस 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, कितना भी हो सकता है, लेकिन 2 होना चाहिए, 2 यूनिट होना चाहिए। जिस सर्कल का रेडियस 2 यूनिट होगा उसकी सरकमफ्रेंस और एरिया बराबर होंगे।